नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे सभी भाई बहनों को सावन मास के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम सभी लोग श्रवण करेंगे 16 सोमवार व्रत की पावन कथा। 16 सोमवार का व्रत रखने से और इस कथा का श्रवण करने से व्यक्ति की दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं और फिर शिव जी की आरती भी करेंगे। आइए कथा आरंभ करती हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। एक समय श्री महादेव जी माता पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही रमणीक था तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते करते भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी भी वहां ठहर गए। माता पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आइए इसी स्थान पर बैठकर चौसर और पासे खेलते हैं। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, इस खेल में तो मैं ही जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उसी समय वहां के पुजारी जी पूजा करने के लिए वहां पर आ पहुंचे। माता पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, हम में से जीत किसकी होगी? तब पुजारी जी ने कहा, इस खेल में तो महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत हो ही नहीं सकता, इसलिए महादेव जी की ही जीत होगी। परंतु इसका उल्टा हुआ और जीत माता पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण क्यों किया। अब तो पुजारी को कोढ़ हो गया। शिव पार्वती जी दोनों ही वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने के लिए आईं। अप्सराओं ने पुजारी के कोढ़ी होने का कारण पूछा। तब पुजारी ने सभी बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर कर देंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की समस्त विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ कर दिया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों के बाद भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से तुम्हें मुक्ति कैसे मिली? तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए हुए 16 सोमवार के व्रत को करने से मेरा यह कष्ट दूर हो गया। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनके रूठे हुए कार्तिकेय जी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी बन गए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, ऐसा क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताया। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र उन्हें वापस मिल गया। अब मित्र ने भी 16 सोमवार का व्रत किया और अपने विवाह को संपन्न कराने के लिए भगवान भोलेनाथ जी से वरदान मांगा। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी उसी के साथ मैं राजकुमारी का विवाह कर दूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण बालक को माला पहना दी तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ संपन्न करा दिया। तत्पश्चात दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे हथिनी सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा कि मैंने कार्तिकेय जी के द्वारा बताए हुए 16 सोमवार के व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया है और श्रद्धा भक्ति से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना की है, जिसके फलस्वरूप मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी प्राप्त हुई है। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र की प्राप्ति के लिए यह व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होकर पुत्र ने भी राज प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली।
फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा की सामग्री शिवालय में लेकर चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने पूजा की सामग्री अपनी दासियों के द्वारा भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया। तब बुढ़िया ने बताया कि मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में लेकर नहीं गई और राजा ने मुझे राज्य से निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। तब उसने यह स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और कहा कि बाजार जाकर इसे बेच आओ। रास्ते में बड़ी जोर की आंधी आई और सिर पर रखी हुई गठरी उड़ गई। तब बुढ़िया ने डांट कर उसे अपने घर से भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से जाकर एक आश्रम में पहुंची। गुसाई जी ने उसे देखते ही समझ लिया कि यह उच्च घराने की कोई अबला विपत्ति की मारी हुई स्त्री है। वह उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी भी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस भी वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देवता के रुष्ट होने से ऐसा हुआ है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और शिवालय में पूजन की सामग्री लेकर मैं नहीं गई, इसी से मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गुसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि विधान पूर्वक करो, तब तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। रानी ने सभी विधि को पूछकर इस व्रत को विधि पूर्वक और श्रद्धा भाव से किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आ गई और दूतों को उसकी खोज में भेज दिया। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को बतलाया। तब राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से प्रार्थना की, हे महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया मेरे साथ इसे जाने की आज्ञा दें। तब गुसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। भगवान शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे और अंत में शिव धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत की कथा समाप्त होती है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, बोलिए माता पार्वती जी की जय। आइए हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव
ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।